बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए तमाम नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का एक बार फिर प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। चलिए नाजरीन, आज हम बात करेंगे फिर से भारतीय जनता पार्टी की। आप जानते होंगे कि कल की डेट में हमने आपको रैलियां दिखाई और अक्सर प्रोग्राम कवर करके दिखाए, क्योंकि 3 तारीख को जो डॉक्टर जितेंद्र जी जो थे कास्तीगढ़ के ज़ैनी एरिया में उनका प्रोग्राम हुआ था। आपको अक्सर हमने कल दिखाया था भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र जी ने जो खिताब किया, काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें भी सुना। और अगर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम के हवाले से किस तरह का प्रोग्राम का वहाँ पे जो इंतज़ाम किया था और कितने लोग थे और जहाँ पे इनका ताल्लुक़ है, जिस ब्लॉक से इनका ताल्लुक़ है उस ब्लॉक से कितने लोग हैं, और सवालात की ओर फिर से हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर आपका। धन्यवाद रियाज साहब, आपका जो सवाल रहा कल की रैली के बारे में, जो डॉक्टर साहब की रैली हुई, तो उस पर आप वहाँ पे खुद मौके पे थे, आपने सारा कुछ देखा हुआ है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने भीड़ को देखा, हमने तकरीबन 1300 साढ़े 1300 कुर्सी लगाई थी, लेकिन फिर वो काम पड़ी थी। आपने खुद ही देखा कि वहाँ पर लोगों का कितना जमावड़ा था डॉक्टर साहब को देखने के लिए, डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। और उनके साथ हर दिल अजीज़ नेता, कद्दावर नेता जो हमारे डोडा वेस्ट और डोडा की शान जो है, जम्मू कश्मीर सियासत की जो शान है, हमारे शक्तिराज परिहार जी, वो भी उनके साथ थे। तो डॉक्टर साहब जो है बहुत बड़े मंजे हुए नेता हैं, उन्होंने काम किए हैं, हमारे उधमपुर पार्लिमानी हल्का के लिए काम किए हैं। आप जैसे मान लो एशिया का सबसे बड़ा पुल डॉक्टर साहब की देन है। हमारा डिग्री कॉलेज जो है कास्तीगढ़, उसका काम जो चल रहा है। डेवलपमेंट पे हम बाद में जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कल प्रोग्राम वहाँ पे रहा, कई लोगों ने हमारे चैनल पे भी आके बयान दिया कि सराज मंडल की जो टीम है, यानी कि संगठन जिसको आप कहते हैं हिंदी लफ्ज़ में, वो थोड़ा कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है? आप मुझे बता दें कोई एक वर्कर सराज मंडल का, जैसे हमारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, 8 वाइस मंडल प्रधान है, 8 सेक्रेटरी हैं, कोई एक बंदा मुझे अगर अपनी टीम से एब्सेंट बता देंगे तो मैं मान लूँगा। पुराने वर्कर्स कहाँ हैं आपके, जो कल लाइव थे हमारे पेज पे, जिनने काफ़ी नाराज़गी जताई? उन्होंने कहा कि जो हमारे सराज मंडल के प्रधान है, कोई इन्विटेशन नहीं किया। हमारे वर्कर्स 6-7 बंदे जो हैं, जो काफ़ी बाहर रहे, डॉक्टर साहब से वो मिले, लेकिन प्रोग्राम के बाद देखें, बात ऐसी है, मंडल प्रधान का ये काम नहीं होता है कि वो किसी को दावत करे, ऐसी कोई बात नहीं है। पुराना नया जो भी कार्यकर्ता था वो सब वहाँ पर मौजूद थे। जो पुराने कार्यकर्ता, अगर उन्होंने रोष आपसे कहीं प्रकट किया होगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता वो डॉक्टर साहब के साथ मंच पे थे, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए। कोई ऐसी बात नहीं है, संगठन के बीच में कोई कमी नहीं है। इक्का दुक्का मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपना रिशपाल जी, अपना पीछे चीफ साहब रामलाल जी हैं, एक वक्त में वो स्टेज को संभालते थे। उनने ये भी कहा कि बाहर से आके यहाँ पे लोगों ने संभाली। और निसार साहब जो माइनॉरिटी मोर्चा के हैं, वो क्यों बाहर है? और भी वर्कर्स बाहर हैं, नाम नहीं लेने। सर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा मीडिया का 4th पिलर जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक। उनकी बात सुनी, आपकी बात भी सुनना चाहता था कि क्योंकि आखिर क्या कमज़ोरियाँ हैं? जो आप जानते होंगे कि भाजपा का जो नारा है 400 के पार का है। अगर इस तरीके का मंडल में होता है तो आप इन चीज़ों को ठीक भाई साहब, इसका मैं आपको क्लियर जवाब दे देता हूँ। यहाँ परफॉर्मेंस को देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो दिल्ली में बैठ के अपनी दुकानदारी करेगा, अपना बिजनेस करेगा और लोगों के साथ क्या कहते हैं नाम, वहाँ पे गप्पे मारेगा, ऐसा संगठन में होता है। यहाँ परफॉर्मेंस को देखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि आप कहाँ गए। अभी हमारा जैसे मैं इस वक्त आपने फ़ोन किया, मेरी आपसे बात हुई, मैंने कहा रियाज साहब हमारी आपसे बात हुई, तो मैं टॉपनेल में था, हमारा अपना कोई मसला था, हमारी अपनी कंपेन चल रही थी, मैं टॉपनेल में गया हुआ था, हमारे अपने वर्करों के साथ कोई अपना मसला था, वो क्लियर करके हम यहाँ पहुँचे। सर यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस है, आप इलाके में मौजूद हैं, आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों के काम कर रहे हैं,
तो आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, तो आपको फ्रंट फुट पे रखा जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है तो आपको बैक फुट पे रखा जाएगा। हमारा किसी से कोई मतलब कोई नाराज़गी नहीं है, कोई किसी से गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अगर किसी में कोई कमज़ोरी है तो कमज़ोरी उसका जो है मेन पॉइंट जो है, मेन प्रॉब्लम जो है उसकी कमजोरियों को उनके सामने रखा। कोई मीटिंग, वर्किंग मीटिंग बुलाई, कोई पार्टी ऑफिस जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कास्तीगढ़ में, वहाँ पे सब वर्करों को बुलाया। हम मानते हैं कि आप बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस है, क्या इन चीज़ों को मीटिंग की आपने? सर इसमें आपको एक बात मैं बता दूं, देखें जैसे डॉक्टर साहब ने भी कल कहा कि वो दौर गुजर गया, आपसे ही डॉक्टर साहब की बात हुई कि वो दौर, पुराना दौर जो था वो गुजर गया, पुराना दौर अब है नहीं कि हम किसी को चिट्ठी लिखें, या डॉक्टर साहब ने कहा कि एक प्रोग्राम कठुआ में होता था और एक डोडा में होता था, ऐसा तो अब कुछ नहीं है। आज आपने 2 मिनट के अंदर एक मैसेज बनाया, मैसेज को आपने मैसेज को सेंड किया तो मैंने उसको फॉलो करना है। ये एक नए दौर की शुरुआत है, नया जग है, जब कि नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में 2014 से ये ज़्यादा आपने देखा डिजिटल, सारा आपका पैसा हो वो डिजिटल है, आपका कोई मैसेज हो, सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल है। तो इसमें सर दावत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने कहा कि रूठे वर्कर, हमारा कोई वर्कर रूठा, हमारी कोई ज़ाती शरारत किसी के साथ नहीं, क्योंकि पार्टी संगठन जो है, पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 19 करोड़ जिसका वर्कर है, आप खुद अंदाज़ा लगा दें, आप इससे खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 19 करोड़ वर्कर, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें इस किस्म का कोई किसी से क्रोध होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए जिस तरीके से वो कल मीडिया पे आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि संगठन जो है हमारा कमजोर है। देखें संगठन कमज़ोर अगर होता तो, अगर संगठन कमज़ोर होता तो इतना बड़ा आपको जन सैलाब देखने को लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से लोग आए हुए थे और अलग डिस्ट्रिक्ट से और अलग ब्लॉक से आए हुए लोग थे। अगर अपने कास्तीगढ़ की ब्लॉक की जाए तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि नॉर्मल 2 या 3 नहीं, मेरी बात सुने, अगर उनकी नज़रों में ये आता है, वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं हो सकता है जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे। अगर जो मंडल की कमजोरी की स्टेटमेंट दे दे, वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं, वो हमारा वर्कर कभी हो नहीं सकता है। मैं आपको बात बता दूं, आप तो लोकल हैं, आपने खुद उस जन सैलाब को देखा होगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ में मंत्री हैं, हमारे मंत्री जो है, हमारा मिनिस्टर जो है वो पीएमओ में है, और पीएमओ एक दौरा करता है, एक मंडल का दौरा कर रहा है, और वहाँ पर इतना जन सैलाब है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी एक आध आदमी हो, कहीं स्टेट का भी एक आध आदमी हो। ये तो कोई मंडल प्रधान नहीं है कि जो मंडल में एक मतलब दौरा कर रहा है या एक मंडल से दूसरे मंडल में जा रहा है तो वहाँ पर मंडल के लोगों की ऐसी कोई बात नहीं हो। पीएमओ हैं, पीएमओ में मंत्री हैं, उनके पास बड़े मंत्रालय हैं, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट से क्या कहते हैं नाम, मतलब डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से तो एक आध आदमी होगा। और फिर आप देखें ताबड़तोड़ जो उन्होंने प्रोग्राम कल किए, आप देखें बुलंदपुर का प्रोग्राम देखें, उसको खोल के देखें आप। स्टेज क्यों बाहर के लोगों ने स्टेज क्यों बाहर के लोगों ने, हमारे स्टेज सेक्रेटरी देखें आपने खुद देखा, हमारा स्टेज सेक्रेटरी जो मेरा जनरल सेक्रेटरी है, देखें स्टेज पे ये भारतीय जनता पार्टी, ये संगठन है, ये संगठित होकर काम करता है। यही तो खूबी है रियाज साहब, भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे कांग्रेस वाले बोलेंगे जनाब कास्तीगढ़ में भागवा वाला आके क्या कमांड करेगा, ये आपस में लगते हैं। देखें डॉक्टर जितेंद्र, देखिए एक बार मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 2 टीमें हैं, ये वही टीमें तो नहीं। जो 2 टीमों की आप बात करते हैं, आपने देखा खुद ही वो नेचुरली बाहर हो गए हैं। 2 टीमों में सिर्फ 1.5%, यानी कि 0.1, यानी कि आपके उसमें अपने पार्टी में सर वो हमारे में, मेरे मंडल प्रधान में, मेरी अध्यक्षता में नहीं थे और नहीं रहेंगे भी कैसे। देखें सर, अब हमारा लीडर है, आप एक चीज़ ये कहें कि मेरे लीडर की कोई खिलाफवर्जी करे और मेरे मंडल में रहे कि वो ओहदेदार बने, वो इम्पॉसिबल, क्लियरली इम्पॉसिबल। सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम आपको इस पे ओहदा है। मुझे 1.25 साल हो गया, 1 साल 2-3 महीने हो गए। लेकिन वो जो पार्टी में कहीं कोई बोल रहा है मुझे 25 साल, कोई बोल रहा है 30 साल से वो बीजेपी में है, तो आप कह रहे हैं कि हम मेरे उसमें नहीं जी, तो वो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, देखें मेरे कहने का ये मतलब है कि वो मेरे उसमें नहीं है। जो लोग जो ये पहले से ही एक राग बोलते थे कि हम इस पार्टी में नहीं है, ऐसा वैसा, तो नेचुरली वो अपने अलग हो गए, तो उन्होंने अपना पासा जो है वो पलट दिया। बाकी रहा मसला कि हमारी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, किसी के साथ कोई शरारत नहीं है। रहा मसला परफॉर्मेंस का, यहाँ परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। यहाँ मेरा एक जनरल सेक्रेटरी मंडल का जो वो काम ही नहीं करेगा, उसको मैंने रखना किस लिए, ठीक है। मेरी उसके साथ और कोई नाराजगी में बोलो भाई साहब आप साइड पे रहिए, आप बड़े कार्यकर्ता है हमारे पास, बड़े दिग्गज लोग। यहाँ पे सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं ना, यहाँ पे सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं इस मुद्दे पे कि क्या अगर आपको परफॉर्मेंस यानी कि ब्लॉक का ओहदा दिया गया,
क्योंकि वर्किंग मीटिंग आपने बुलानी है, उसके बाद परफॉर्मेंस देखनी है, वहाँ तक तो पहुँचे नहीं आप कह रहे हैं कि वो मेरी नॉलेज से ही पहली बार है। पहली बार देखिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हमने मैसेज नहीं भेजा होगा, भेजा है, बराबर भेजा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हमने मैसेज भेजा नहीं। लेकिन मैंने एक बात आपसे, मैं एक आपको स्पष्ट कह देता हूँ भाई साहब, आपकी परफॉर्मेंस को अब तक किसी ने देखा नहीं। आपने क्या किया मंडल में, क्या किया आपने स्टेज सेक्रेटरी में होते हुए आपने क्या किया, आपने मंडल में क्या परफॉर्मेंस दी। अब एग्ज़ाम का वक्त आ गया है, 1 साल बच्चा पढ़ता है, उसके टोटल 14 दिन या 12 दिन बचे हैं। ये परफॉर्मेंस देखी जाएगी कश्मीर सिंह ने क्या किया है, कश्मीर सिंह ने मंडल के लिए क्या किया है, मेरे पोलिंग बूथ इंचार्ज ने अपने पोलिंग बूथ पे क्या किया है, दूध का दूध पानी का पानी। और ये आप देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, स्वराज मंडल का आप रिजल्ट देखेंगे कि पिछले इलेक्शन से हमारी लीड कितनी है, आप खुद देखेंगे सर। 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 तारीख को आप ताबड़तोड़ देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने स्वराज मंडल में क्या काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्वराज मंडल में कितना मजबूत है। और ये देन जो है हमारे शक्तिराज परिहार जी की है, संगठन को मजबूत करना और ताबड़तोड़ रैलियां। कोई मुझे नेता एक बता दो कांग्रेस का, छुपे हुए नेता जो आज बोलते हैं हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 10 साल रहे जनाब चौधरी लाल सिंह जी दिल्ली में 10 साल रहे चौधरी लाल सिंह। बताएं एक काम मुझे बताएं, आप एक काम मुझे बता दें। और मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे। भाई साहब अफसरों को डरा के लीडरियाँ नहीं होती हैं, या चुटकुले बना के लीडरियाँ नहीं होती हैं। भाई साहब यहाँ लीडर बनने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा दिमाग रखना पड़ता है। एक काम बता दें मुझे चौधरी लाल सिंह का डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो उन्होंने किया, और फिर मैं काम बता दूंगा जो डॉक्टर जितेंद्र जी के कितने काम किए हैं। ये जो चमचमाती सड़कें आप जो नेशनल हाईवे देख रहे हैं ना, जहाँ पे 8-8 गाड़ियाँ वन साइड चलेंगी, ये किसका कमाल है, डॉक्टर जितेंद्र को। प्रोजेक्टों पे आप देखेंगे ना, एक से छुटकर दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो किसका कमाल है, वो डॉक्टर जितेंद्र का कमाल है। ये डिग्री कॉलेज का काम लगाने में किसका कमाल है। और केंद्रीय विद्यालय, अब देखें मैंने आपको पहले बोला कि परफॉर्मेंस को देखा जाता है। केंद्रीय विद्यालय किसने सेंक्शन किया, वो डॉक्टर जितेंद्र ने किया। एशिया का सबसे बड़ा पुल किसने दिया, वो डॉक्टर जितेंद्र की देन है। वो आप आगे देखेंगे। लेकिन लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र जी, हम मानते हैं कि आप बता रहे हैं कि इतनी सारी डेवलपमेंट की है, अगर अक्सर हमारी बात लोगों से होती है और लोगों के बीच में हम जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब को नाम नहीं लेते, वो मोदी के नाम पे सर चांद पे। देखिए कमेंट बॉक्स में भी ये लोग कमेंट करते हैं। हाँ, ठीक। देखिए काल वाली हमने स्टोरी भी चले और ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी के नाम पे। ठीक ठीक, देखें मेरी बात सुने, डॉक्टर जितेंद्र है तो मोदी है, मोदी है तो डॉक्टर जितेंद्र, दोनों की बात एक ही है सर। पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम चांद पे पहुँचे। ये जो मंत्रालय ये किसके पास है, हम चांद पे पहुँचे, आसानी से पहुँचे थे, आसानी से नहीं पहुंचे भाई साहब, बहुत बड़े कठिन से पहुंचे, हम चांद पे पहुंचे। ये डॉक्टर साहब की लिया है। कोई ऐसा काम बता दो मुझे जो हुआ नहीं है। अब मेरी टंकी अगर नहीं बनी तो उससे भाई साहब डेवलपमेंट आपकी नहीं होगी। ज़ियानी की टंकी जाडान को डेवलपमेंट नहीं करेगी, ठीक है। अब चारों तरफ देखो, पूरी जो सफ़ेद एरिया, सफ़ेद इलाका हो गया है, रोडें निकाल के पूरा इलाका सफ़ेद हो गया है। बिल्डिंगें देखो, हॉस्पिटल देखो, 2-2 एम्स। कहीं सुना आपने एक स्टेट में भाई साहब 2-2 एम्स? कहीं देखा आपने 2-2 एम्स? मैं परसों गया कठुआ में, जब हमने एम्स को देखा, हमारे साथ ही पूरी पार्टी थी, हमारी अपनी वर्कर जितने भी थे, हमने जब एम्स की तरफ नज़र दी, अभी तो 25% भी नहीं। तो हमारा मरीज़ जो पेशेंट जो होगा ना, जिसको कभी कोई सारा भरोसा नहीं होता था, जम्मू तक जाने का डोडा तक ही जाता था, डोडा में मेडिकल कॉलेज, तो जम्मू में एम्स, मेडिकल कॉलेजों की तो बात करो, श्रीनगर में एम्स। ये किसकी देन है सर? ये डॉक्टर जितेंद्र जी की देन है, ये मोदी जी की देन है। तो जब डॉक्टर जितेंद्र जी पीएमओ में बैठे हैं, इसका मतलब ये सारे काम जो है वो उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। सर आज लोग कह रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, हम ज़्यादा नहीं जाए, लोगों में गए लेकिन नाराजगियाँ पाई गई। नाराजगियाँ, देखें मेरी बात सुने, नाराजगियाँ कहीं ना कहीं होती हैं। अगर नाराजगियाँ होती भाई साहब इतनी भीड़ नहीं होती। अगर नाराजगियाँ होती है, लोग भीड़ से उठकर चला जाते। कोई बंदा देखा आपने, मैं आपके उसमें देख रहा था, मिल जाए मेल मिलाप मिल जाए, अगर हो जाए मेरी रैली के मुकाबले में, तो मैं मान लूँगा डॉक्टर इसके जितेंद्र ये अपने लाल सिंह की रैली को मैं मान लूँगा। कुछ नहीं सर, डॉक्टर जितेंद्र के सामने कोई नहीं टिक सकता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये छुपे हुए लोग, तीसरी बार बिल्कुल डॉक्टर साहब की सीट है 100%। और पीएमओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र जी पीएमओ। लोग देखेंगे आपको, क्या बताएंगे? मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है जनता जनार्दन से, सियानी जनता है, मंडल सराज की जनता जो है, जनता जनार्दन सियानी जनता है। और मैं पूरे उधमपुर पार्लिमानी हल्का के लिए कहता हूँ, 2 हाथ जोड़ के निकलिए, घर से बाहर निकलें और आप वोट दें, खुल के वोट दें, खुल के डॉक्टर साहब का समर्थन करें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है। मुझे एक कलेश बता दो जो हिंदू मुसलमान के बीच में 10 साल में हुआ है, और फिर कांग्रेस के अगर गिनाने होंगे भाई साहब गिना दूंगा मैं। दूसरी डिबेट जब आप मुझसे लोगे, मैं वो आपको गिन के दूंगा कि कितने पंगे हुए। सबसे सेकुलर पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। जीवन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कल जो डॉक्टर साहब ने काम किया और काफ़ी सारे प्रोग्राम भी किए वहाँ पे, और अलग अलग तरीके के लोग भी आए वहाँ पे, सुना उनको,
और जिस मुद्दे पे हमने बात की, क्योंकि यहाँ पे मैं साफ तौर पे कहा कि हमारी टीम से बाहर है, आप भी इस टीम का हिस्सा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? शुरू भाई साहब, प्रधान जी ने डिटेल में बात की। आपने जो कहा कि कुछ लोग जो है संगठन से बाहर है, जो संगठन के लोग ये पैसी बात नहीं करते। जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो संगठन से परिवार से जुड़ा हुआ इंसान होता है, वो कभी ऐसी बात नहीं करता। आपने कहा कि संगठन से जो लोग हैं ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ अगर आप इस संगठन के साथ हैं, आपके अंदर दुख है, उनको भी दुख हो तभी वो मीडिया के सामने आए। अगर कोई दुख है, परिवार है, हमारी ये जो पार्टी है ये हमारी एक परिवार है। अगर परिवार में किसी को दुख होता है तो किसी एक परिवार में किसी, अगर ये प्रधान जी है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे पास बहुत फोर्स लीडर है, अगर किसी बंदे को एक बंदे से नाराजगी हो किसी और के पास जा सकता है वो, तो अगर वो इन्हें इशू बनाना तो वो फिर बातें हल करना किसका काम है? हल करना पार्टी हमारे प्रधान जी का काम है, सबका काम है हल करना। मगर जब इन तक इनकी नॉलेज तक वो बात हो तब, अगर मुझे कोई अगर बात है मंडल के अंदर, मुझे को पता चल रहा है अगर मुझे कोई बात है तो मैं अगर प्रधान से करूँ ये मसला हल करें। जब इनको पता ही नहीं है, अब इनको ये पता है कि वो लोग वहाँ पे प्रोग्राम में थे, आए थे, अब बाद में जब वो प्रोग्राम खत्म हो गया साइड पे जाके कोई अपनी बाइट बनाएंगे तो उसमें इनका क्या कसूर है? आपको उनको कोई बात है तो डायरेक्ट आ सकते हैं, ये प्रधान है, ये उनकी भी बात सुनेंगे। बाकी मैं एक काम करूँ कि वो संगठन के लिए जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो संगठन भी काम अगर जो हमारे अपने आप को समझते हैं हमारा संगठन हमारा परिवार है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो गिला शिकवा आके प्रधान के साथ बैठ के मसले, कई बड़े मसले हल हो जाते हैं। हमारा मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरीके के अगर गिला शिकवा अदर्स जो आपके वर्कर्स हैं, वहाँ से एक नारा भी है 400 के बार, क्या ये कामयाबी सक्सेस होता अगर इस तरीके की ब्लॉक्स के ऊपर संगठन के ऊपर? हमारा 400 पार जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी जनता ने, आवाम ने, पूरे वर्कर ने ये लक्ष्य लिया कि 400 पार। जो लोग आपको ये अभी बाहर दिख रहे हैं जो कुछ बोलने वाले, कल के परसों वो भी इसी मिशन में लगे होंगे, ये हमारी गारंटी है, इसी मिशन में लगे होंगे 400 पार। ताकि आप परिवार का मसला पार्टी के अंदर, एक घर के अंदर अगर 4-5 बंदे होते हैं वो पूरे सेटिस्फाई नहीं होते, तो ये बड़े ब्लॉक में कोई एक आध बंदा अगर नाराज़ हुआ होगा तो बाकी कल के परसों में वो उस मिशन में लग जाएंगे जो हमारा मिशन है 400 पार। प्रोग्राम के हवाले से कल का जो प्रोग्राम है, अक्सर हमारी बात भी लोगों में गई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो स्वराज मंडल में जो लोग थे वो बाहर से आए। देखो बोला ये मंडल का प्रोग्राम था, कल 6 प्रोग्राम थे, हर एक ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम था। हमारे जो भागवा ब्लॉक और काशीगढ़ ब्लॉक का ये प्रोग्राम था, मगर भागवा जो मंडल है वहाँ से कोई 50 या 60 लोग वहाँ से आए थे। बाकी सारे जो लोग थे वो हमारे ब्लॉक काशीगढ़ के थे। 8 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ आई, वो आई, जितनी भी गाड़ियाँ बाहर आई उसके अंदर की तादाद की बात कर रहा हूँ। हो सकता है हमारी 8 गाड़ियाँ बाहर से आई, 8 गाड़ियों में इतना 50 या 60 या 100 लोग हो, तो हमारे यहाँ पे 15 से 2,000 के बीच में पॉपुलेशन अगर कल वहाँ पे थी, तो अगर 100 लोग बाहर से आ भी गया तो बाकी जनता तो यहीं की थी ना ब्लॉक की। और जहाँ से भी आई ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, चाहे वो कहाँ से आए, किसी भी बूथ से आए, वो सारे जितने भी थे कार्यकर्ता बीजेपी के थे, डॉक्टर साहब के समर्थन थे आए हुए थे यहाँ पे। हम सब लोगों को वेलकम करते, चाहे जहाँ से आए। हमें इस चीज़ को देखना कौन कहाँ से आया, इस चीज़ को हमें नहीं देखना कौन। ये जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से आए यहाँ से आए, तो बीजेपी के जलसे में थे, बीजेपी का प्रोग्राम था ना। हमारे मंडल जियानी के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, 6 प्रोग्राम जो कल हमारे हुए, 6 प्रोग्रामों में सबसे जो टॉप प्रोग्राम हुआ हमारे दूर दराज एरिया जियानी के अंदर हुआ। अगर वहाँ हमें थोड़ी सी चापर की प्रॉब्लम थी कि वो लैंडिंग की, यहाँ पे हमें सराउंडिंग एरिया काशीगढ़ के अंदर जगह नहीं वो मिली। पिछली बारी भी यहाँ पे जब लैंडिंग हो रही थी तो वापस हो गया था। अगर हमें मार्केट के अंदर होता तो उससे डबल पब्लिक होती, थोड़ा साइड जाकर कोई दिक्कत पड़ी लोगों को वहाँ लेने के लिए, ऊपर के लिए। फिर भी हमारा जो प्रोग्राम हुआ ये 6 प्रोग्रामों से सबसे टॉप प्रोग्राम जो काशीगढ़ का हुआ। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जम्मू आ रहे हैं और काफ़ी इस पर आप देखिए सर, ये संगठन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये संगठन का काम हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप अंदाज़ा लगाएं 10 साल में कभी आपने सुना कि कहीं उनको बताया? कभी 24 घंटे चुस्त और दुरुस्त, मेरे ख्याल में आधा घंटा भी नहीं करते हैं देश की, सिर्फ देश की जो है उसको मतलब डेवलपमेंट के लिए 24 घंटे वो सोचते रहते। तो ऊपर वाले ने भी ऐसा सोचा है कि ऐसा आदमी एक आया, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिला है, तो इसको मतलब आप अंदाज़ा लगाएं हम साल में 2-2, 3-3 बार बीमार हो जाते हैं, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, लेकिन कभी आप कहीं अगर विदेशी यात्रा है ना तो पीछे घर का जाए। और आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएं हमारे सैनिकों को फांसी की सज़ा और जो रिकमेंड हो के कि हाँ जी इनको फांसी की, और हमारे प्रधानमंत्री का दम है, दमदार प्रधानमंत्री है कि हमारे एक बच्चे को एक बाल भी हमारा नहीं गिरा हमारे सैनिकों का।
बेला किसी हेलो हुज्जत के हमारे सैनिक हमारे देश में आए हैं। ये एक निर्दृश्य है, ये एक भारत के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी शान और सबसे बड़ी ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अब की बार मेजॉरिटी में 400 पार और फुल मेजॉरिटी में हमारे प्रधानमंत्री। इस बार स्वराज मंडल यहाँ से लोगों के बीच में जो है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी जाएंगी, क्योंकि आपने अभी कहा कि जम्मू आ रहे हैं और बहुत सारे अमित शाह जी आ रहे हैं, तो क्या देंगे? लोग उत्सुक हैं। लोग आज से ही जैसे सुना कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है, हमारे पास एक मतलब ऐसे समाचार ही आया था कि प्रधानमंत्री जी दौरा कर सकते हैं।